अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ गुड़िया स्टिक। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर अनीला, और एज यूजुअल मेरे साथ मेरी दो को होस्ट मौजूद हैं जो कि अपना इंट्रोडक्शन खुद देंगी। जी मैं हूँ सनिया उमर। जी, डॉक्टर जरिश here। जनाब, सब ठीक ठाक खैरियत से? जी, अल्लाह का जी शुक्र है, अल्लाह सब का ठीक शुक्र ठाक। है। सब ठीक 2020 अभी। 2024 इज कमिंग टू एन एंड। साल खत्म होने उफ। वाला है। इतनी जल्दी साल गुजर गया कि हमें कुछ पता भी नहीं चला। लेकिन इस साल में हमें बहुत कुछ दिया है और बहुत कुछ लिया है। सबसे बड़ी चीज जो इस साल हमें मिली है वो है ड्रामा सुन मेरे दिल। तो हम उसी के बारे में बात करते हैं सबसे पहले। कि इस ड्रामे ने हमें क्या दिया है, हम उस ड्रामे से क्या सबक सीख रहे हैं, हमारी कौम इस ड्रामे से क्या सीखेगी, और हम इस ड्रामे को देखने के बाद एक बेहतर इंसान, बेहतर मुसलमान और एक बेहतर पाकिस्तानी किस तरह से बन सकते हैं। तो ओवर टू यू जैरिश, पहले आप जाएं। आई थिंक अनिला, आपकी एक्सपेक्टेशन कुछ बहुत ज्यादा है, मतलब एक ड्रामे में से। आई रियली डोंट नो द आंसर टू एनी ऑफ दीज क्वेश्चंस कि इसका मकसद। अब मैं ट्राई टू फिगर आउट कि मकसद क्या ड्रामे का। पिछले दो किस्तों में तो मुझे और भी ज्यादा आई स्पाइरल डाउन दिस थॉट प्रोसेस के व्हाट एम आई ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ दिस ड्रामा। इज दिस एंटरटेनमेंट? डेफिनेटली इट्स नॉट अ ड्रामा विद अ मैसेज। ठीक है, तो चलो एंटरटेनमेंट की कैटेगरी देख ली, तो हाउ एंटरटेन्ड एम आई बाय व्हाट आई एम वाचिंग कि भी क्या दिखा क्या रहे। और वो टोटल कंफ्यूजन हो रही मुझे कि स्टोरी में क्या दिखाना चाह रहे। ओरिजिनल स्टोरी क्या थी जब शुरू हुई, अब क्या हो रहा है और ये आगे क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है ना। तो पिछले पिछले ड्रामे में बहुत सारी इंटीमेसी दिखाई गई जिसकी जरूरत क्या थी ये भी मुझे समझ नहीं आ रहा था। अब जाहिर बात, शादीशुदा जोड़ा है, शादी हो चुकी, देर इन लव और देर नॉट इन लव। और ये जो कल वाली किस्त थी, तो ये तो बिल्कुल ही जैसे कहते हैं ना कि इट्स स्पाइरल्ड। इट टुक अ 360 डिग्री टर्न कि इज ही रियली इन लव विद हर। उसकी शादी सदफ की गई है, बट यू नो डज अमार लव सदफ इज अ क्वेश्चन नाउ सडनली बिकॉज ही इज नॉट चीटिंग ऑन हर एंड इज चीटिंग विद सम एक्स। शायद शुरू के ड्रामा में दिखाया था, आई हैव फॉरगॉटन, देयर वाज सम गर्ल हु लाइक्ड हिम एंड समहाउ ही डिडंट रिस्पॉन्ड, चली गई मुल्क छोड़ के, क्या वो वापस आ गई। इतनी अमार के इश्क में पागल है कि खुदकुशी करने वाली है, और ये हो रहा है वो हो रहा है। अमार भी एक या 2 दिन की दुल्हन है या पता नहीं हफ्ते भर की दुल्हन, उसको छोड़ छोड़ के जा रहे हैं उनसे मिलने के लिए, एक एक फोन कॉल पे छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। और वो इतना ऑब्वियस हो रहा है कि उससे उस लड़की के साथ इन्वॉल्व हो रहा है। तो ये अमार की कैसी मोहब्बत थी, ये क्या था? ठीक है ना। और सदफ के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है कि क्या वाकई अमार से मोहब्बत करती है कि नहीं करती है। यू नो, बहुत बहुत लेम हो गया, बहुत लूप होल्स आ गए इसके अंदर। तो लॉट ऑफ क्वेश्चंस। तो जब आप देख रहे होते हैं ना, तब आप एक्टर्स की एक्टिंग नहीं देख रहे होते, आप ये सोचे पड़ जाते हैं कि मैं देख क्या रहा हूँ, व्हाट्स द स्टोरी लाइन हियर, यू आर गेटिंग लॉस्ट, आई एम गेटिंग लॉस्ट। दिस इज माई फीलिंग अबाउट द ड्रामा। आई डोंट नो व्हाट सनिया फील्स। सनिया, आप बताएं, आपको कैसा लगा? एक तो ये बात है कि आप जो बार बार कह रही है ना स्टोरी में क्या है, स्टोरी तो मैं यही ढूंढ रही हूँ कि स्टोरी है किधर। अभी है तक ना, तो मुझे इस पे भी एतराज है कि है। अच्छा थी कोई स्टोरी? स्टोरी कहाँ जितना गई? राइटर ने कोई कैरेक्टर वाजे नहीं लिखा, शायद हमशा के अलावा। हमशा क्योंकि इवल है तो इसलिए हम उसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि ये जो गलतियां करी है उसके दिमागी खुराफात होंगी। हस्बैंड के बेहोश हस्बैंड से बातें करके उसके जूते उतारना रोमांटिक तो कहीं से भी नहीं था, क्रिंज का भी एक्सट्रीम लेवल था। आई डोंट गेट इट कि एक्टर्स ये मान कैसे लेते हैं कि मतलब ये किस जमाने का काम हो रहा है कि ये वाली चीजें आप मान रहे हो करने को। दूसरा ये कि सदफ तो शुरू से डिलूजनल थी। एक सीन में वो हंस रही है, दूसरे में रो रही है, एक सीन में हमारे पसंद है, एक सीन में वो पसंद है। तो मैंने ये पहले भी कहा था कि उन्होंने बिलाल अब्दुल्ला ने भाई का इलाज कराया, बहन का इलाज कराए, कि उन्हें भी मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर या कोई जहनी बीमारी तो है, क्योंकि वो उनमें कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, उनके स्टाइल में भी नहीं है। दुपट्टे उतार के खुलेआम सारी दुनिया के सामने डांस करेंगी, बिलाल अब्दुल्ला के सामने आएंगी तो दुपट्टा ले लेंगी सर पे। उसके अलावा मुझे ये समझ नहीं आता, एक ये बड़ी गलत किस्म की परसेप्शन है हमारे पाकिस्तानी मर्दों के जहन में कि वो कहते हैं कि अगर माँ किसी लड़की का पीछा नहीं छोड़ती ना तो उस लड़की का घर नहीं बसता, जो कि गलत है। माएँ ही सिखाती हैं कि आप घर बसाओ, घर में ऐसे करो, अच्छा बिहेव करो, पॉजिटिव देखो, बेटा ठीक हो जाएगा, तरीके क्या हैं। ये बहुत एक मिसकंसेप्शन है कि लड़की लड़का भी तो अपनी माँ को नहीं छोड़ता और खुद नहीं खिदमत करता, बीवी को हुक्म देता है खिदमत करो।
तो लड़कियों से एक्सपेक्ट किया जाता है कि अपनी माओ को छोड़ दे, इसलिए मर्दों ने बहुत ना बेगम की अपनी सास को, बेगम की माँ को इवल बनाया हुआ है कि वो हमारी बहू अगर गलत काम करी है इसकी माँ ने पट्टी पढ़ाई है। खलीलुर रहमान साहब भी शायद यही समझते हैं, क्योंकि उनकी हर माँ जैसे ही शादी होती है बेटी को ये सिखाने लग जाती है कि वो अडल्ट्री कर रहा है कोई बात नहीं, अगला भी अडल्ट्री ही करेगा, इसको एक्सेप्ट कर लो। वो हाँ, ये शराब पी बात, रहे कोई ये बात डायलॉग तो मेरी समझ से बाहर था कि हाउ कैन वुमन से दिस अबाउट उसके अपने हस्बैंड। कितने अच्छे शरीफ से इंसान दिखाते सदफ के वालिद साहब जो थे, तो ये औरत इस तरह की बात करती हुई कुछ अच्छी नहीं लगी कि क्या कहना चाह रही, क्या नहीं। और सबर ये सबर सिर्फ सिखा रही है अपनी बेटी को, लेकिन किस तरीके से सिखा रही है, गलत और बात ये है ना। सिर्फ इनका हम्म। नहीं है, ये खलील रहमान साहब की सारी हीरोइन, अभी इनकी पिछली कहा आई थी वो भी अडल्ट्री पे थी, तेरी मेरी कहानियां, बिलाल और महविश हयात थी, वो 3 स्टोरीज सिनेमा में रिलीज हुई थी ईद पे। नहीं देखी वो मैंने, उसमें हाँ। भी हाँ महविश हयात ने यही डायलॉग बोला था कि मैंने उसके 25 अफेयर पकड़े तो मेरी माँ ने कहा कि अगले शादी कर लोगी, वो फिर गिनती पहले से शुरू करा देगा। कि मतलब आपने बर्थ को ये हाँ, बना ही दिया है कि हर नहीं, बार मर्द ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं गलत होता, बात, अल्लाह हाँ, माफ। दैट्स रॉन्ग। मर्द बहुत लॉयल भी होते हैं, बहुत हर तरह हम्म। से होते हैं। तो बहुत डाउनहिल चला गया ड्रामा, बहुत एक्सट्रीम, मतलब कि सिर्फ ये क्रिंज डाल रहे हैं और ये इसमें सेंसेशनलाइज व्हाट्स कर रहे हैं। हैपनिंग सनी, व्यूअरशिप का क्या हो रहा है? आप फॉलो करते हैं ना व्यूअरशिप कैसी? लास्ट टाइम तो आपने बताया था बहुत अच्छी ड्रामे की। ये बिलाल अब्बास ने अभी मैसेज की, पहले 2 वीक्स पहले तक व्यूअरशिप अच्छी थी। अच्छा, ये लास्ट आखिरी 2 किस्तों में गई होगी ना। हाँ, ये पिछला हफ्ता और ये वाला हफ्ता अच्छा नहीं गया। तो हम्म। वो बिलाल, इनफैक्ट बिलाल अब्बास ने भी कहा है कि अब्बास नहीं, वहाजली, वहाजली। सॉरी वहाज अली ने, सॉरी गलत हो महाजलियां। गया। तो बिलाल वहाज अली ने कहा है, तो दूसरी साइड पे बिस्मिल के डायरेक्टर ने जवाब दिया है कि आप सिर्फ कमेंट्स कर रहे हैं, असल हम्म। में ऐसा कुछ नहीं है, रेटिंग बिस्मिल की ज्यादा आ रही है। 2 वीक्स पहले तक हम्म। इनकी ज्यादा आ रही थी, अब इनकी डाउन जा रही है। डिस्पल तो अच्छा जा रहा है। नहीं तो वो जो सीन था जिसपे हम रोज थोड़ा करना चाह रहे हैं, जहां पर अमार अपने बिस्तर पर उल्टा लेटे हुए, बेहोश तो नहीं थे, ये वो नखरे दिखा रहे थे ना, नाराज अपनी बीवी से, बीवी मनाने जाती है। मुझे आई तो एग्री लगा कि ड्रंक है कुछ, देखो ना, नहीं ड्रंक नहीं, नहीं थे। ड्रंक व्रंक नहीं इस पे थे, मैं नहीं, वो बोलूंगी, वैसे ही नाराज थे, क्या थे कि उसने वो, अनीता को बोलने दे। इस पे मैं हाँ, बोलूंगी, इस पे मैं बोलूंगी। ना एक सिली सी बात पे नाराज हुए हुए थे कि कोई ऑफिस में ही ओवरहर्ड हिज वाइफ से समथिंग नाइस अबाउट बिलाल अब्दुल्ला एंड ही कुडंट बेयर इट। ये बात है ना, कुछ उसने अच्छा से कह दिया, वो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, घर आके टेम्पर टैंट्रम लड़कियों की तरह थ्रो कर रहे हैं, बिस्तर पर उल्टे पोट रहे हैं। ठीक है, मियाँ था, नाराज हो गया, लड़की का मनाने का सीन भी मुझे समझ में आता, नहीं दुल्हन है अपने मियाँ को मना रही, लेकिन जिस तरीके से दिखाया जा रहा था वो नेसेसरी नहीं था, बेडरूम सीन था टोटली, उसकी क्या जरूरत थी इस तरीके से दिखाना। तो वो जो है ना, वो थोड़ा सा ओवर कर गए, पता नहीं इन्होंने क्या सोचा था कि भी इंजॉय करेंगे लोग इस सीन को, या इंडियन ऑडियंसेस पे टारगेटेड था। इट सीम लाइक ना इंडियन फिल्मों का सीन होता है, इट्स नॉट अ ड्रामा सीन, शुड नॉट हैव बीन अ ड्रामा सीन। और जो हमारे सेंसर बोर्ड्स जो होते हैं, जो ड्रामा इंडस्ट्री के, मुझे नहीं पता वो कैसे काम करते हैं, दे लेट दिस गो थ्रू देयर फिंगर्स। आई थिंक ये होता है कि कोई सीन वायरल हो जाता है और लोग पॉइंट आउट करते हैं, जिस तरह तेरे बिन में एक देयर वाज सपोजिडली अ मैरिटल रेप सीन, लोगों ने पॉइंट आउट किया हम्म। तो सेंसर ने उस पे एक्शन लिया, अदरवाइज दे लेट एवरीथिंग पास। दे लेट इट पास। लग तो यही रहा है। और अगर वो एक्शन लेते भी हैं तो वो चैनल्स को जितना वो इस हाइप से कमा लेते हैं ना कि हमने कुछ स्ट्राइक की है, ये हम्म। वाली न्यूज चल जाए ना कि पैमरा ने एक्शन ले लिया, तो उसकी 6-7 गुना कमाई हो जाती है, उसमें से 1 गुना वो पैमरा को फाइन पे कर देते हैं। बड़ी गंदी मोनोपोली है बिजनेस की। दैट्स द वे इट वर्क्स। अच्छा। अब मैं बोलती हूँ। हाँ, बोले। अच्छा, नीला। सबसे सबसे पहले तो जनाब हम शुरू करेंगे कि जो हमारे बिल गेट्स साहब हैं वो सिंगापुर चले गए। ठीक है ना। क्योंकि मैं खुद सिंगापुर 2-3 दफा जा चुकी हूँ, तो मुझे पता है जब सिंगापुर दिखाना होता है तो वो बोट वाली बड़ी इनकी एक हम्म। क्लासिक वाली बिल्डिंग आती है, तो मशहूर बिल्डिंग है। देते हैं और उसके बाद फिर पाकिस्तान में बैठ जाते हैं वो, क्योंकि हम ये इमेजिन करते हैं कि वो सिंगापुर में पहुंच गए। तो बिल वैसे गेट्स साहब, बिफोर दैट हाउस वाज द सेम हाउस जहां पर उसको कैंसर सर्जरी के लिए भी ले जाया गया था अमेरिका। हाँ, सेम हाउस। सिंगापुर में भी वही घर है। उसमें भी वही घर, मतलब एक उनको कंस्ट्रक्शन का एक तरीका पसंद है, वो हर, अमीर बहुत है ना। हाँ, हाँ, अमीर बहुत है, नहीं, हर मुल्क में अपना घर ये बनवा ये लेते हैं ये इसी ये शक्ल का। पॉसिबिलिटी है। देखो, ये होटल चेन के मालिक हैं तो उनके सारे होटल्स एक ही तरह के लगते हैं। हम्म। तो उन्होंने दुनिया के हर मुल्क में ना एक ही तरह का होटल उन्होंने बनाया हुआ है, और वो हम्म। हर मुल्क में एक ही तरह का आपको लेआउट मिलेगा, वो तो ठीक। जस्टिफाइड है। ठीक है नीला।
उनका जो गेस्ट स्वीट होगा या पेंट हाँ हाउस होगा हाँ, वो होगा। तो सबके उन्होंने एक ही तरह की। अच्छा, मेरा क्योंकि थोड़ा बहुत साइकेट्री के साथ मेरा बैकग्राउंड है, आपको पता है, और मैं हर थोड़ा सा कैरेक्टर को देखती हूँ, तो मुझे बहुत पसंद आया ये ड्रामा, बिकॉज इसमें इन्होंने काफ़ी चीज़ों को हाईलाइट किया है। एक तो इन्होंने हाईलाइट ये किया है कि तकरीबन जितने भी इसके कैरेक्टर्स हैं इस ड्रामे के, उन सबको बाइपोलर डिसऑर्डर है। अ, इन डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ इट। हाँ, कोई डिफरेंट डिप्रेशन में, कोई फेजेस में है, मेनिया में, कोई मगर साइकोसिस में। सबको बाइपोलर, कोई मेनिया में है, कोई साइकोटिक है, कोई सीधा डिल्यूजनल नहीं है। है। हाँ, सबको बाइपोलर है, मतलब अभी पहले सनिया को नहीं पता बाइपोलर क्या। हाँ, सरिया बताओ। बाइपोलर डिसऑर्डर में जब मूड स्विंग्स होती हैं बहुत ज्यादा, और बंदा बहुत ज्यादा साइकोटिक होता है ना, जो डिल्यूजनल होता है, तो वो एक समझो बीमारी, नफसियाती, लूज योर टच फ्रॉम रियलिटी। जिसको हम बहुत बुरे अल्फाज में पागलपन कहते हैं। तो यहाँ हर कैरेक्टर के साथ बाइपोलर डिसऑर्डर, तुम पढ़ लेना बाद में जाके, बाइपोलर डिसऑर्डर के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर सब कैरेक्टर्स पूरे उतरते हैं क्लासिकली, ओके, सिवाय एक कैरेक्टर के, वो है बिलाल अब्दुल्ला। बिलाल अब्दुल्ला को मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, विद अल्कोहलिज्म। विथ एल्कोहलिज्म, सेकेंडरी टू एल्कोहलिज्म का मसला ये है, ठीक है। तो ये एक टेक्स्ट बुक पर किताब में जो कह रही थी ना कि हम क्या क्या सीख रहे हैं इस ड्रामे से, हम साइकेट्री सीख रहे हैं इस ड्रामे से। राइट, स्पॉट हाँ, ऑन। साइकेट्री सीख रहे हैं, और बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो कि आपको टेक्स्ट बुकिश मिलेंगे। आप ये ड्रामा देखें और उसके बाद आप थोड़ा बहुत नफ्सियात पढ़ने की जरूर कोशिश करें, आपको लगेगा कि सारे के सारे कैरेक्टर्स के साथ कुछ ना कुछ मसला जरूर है। हम शाह से शुरू करें तो आप अमार से शुरू करें, तो वो तानिया से शुरू करें, सबसे बड़ी तो सदफ है माशाल्लाह, उनसे शुरू करें। सबको मूड स्विंग्स होते रहते हैं। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुई, जैसे जैरिश, मैंने आपसे पहले भी ये बात की थी, कि ये जो इन्होंने बेडरूम सीन दिखाने की कोशिश की, दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स। इवन इफ यू आर न्यूली मैरिड, दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स। कि ये इस तरह से आके आपने उनके पैर के जूते उतारे, और मतलब अल्लाह का शुक्र है वो पेडिक्योर करके आया था, शुक्र है पेडिक्योर करके आया। अगर वो बदबूदार, स्मेली, गंदे मोजे और बदबूदार किस्म के मर्दों के जो पसीने से शराबुर पैर होते हैं, उसमें ये कैसे सिड्यूस करती, मुझे समझ नहीं आ रही। ये तो खुश नसीब है कि ये पता था उसको पहले से, तो वो पैर धो के आया था। This should not be on. Very, very, very cringy, extremely disappointing, extremely angry. I was very angry. I was very angry कि ये इस तरह के सीन्स थ्रू नहीं होने चाहिए। I would be interested in knowing what general public thinks about it, like in polling. No, वो तो ये तो हमारा opinion है personal ना, लेकिन polls भी देखने चाहिए इस किस्म की चीजों पे अनिला। देखो, इस तरह Honestly, के पोल्स नहीं आएंगे। मैं तो बताऊं, ये जो अभी सनिया ने जो बात की थी, दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, जिसको मैं अभी बताने वाली थी, कहने वाली थी कि ये एक कन्वर्सेशन हुई है बिटवीन वहाज अली ने एक कोई पोस्ट डाली है इंस्टाग्राम के ऊपर, उस पर उसने ये कहा कि बिलाल अब्दुल्ला लॉस्ट एवरीथिंग, ही लॉस्ट 8 करोड़, ही लॉस्ट हिज लव ऑफ हिज लाइफ, ही लॉस्ट एवरीथिंग, सब कुछ उसका खत्म हो गया। लेकिन एक चीज जो उसकी खत्म नहीं हुई, वो थे इसके व्यूज, वो उसने गेन कर लिए हैं, और जब उसने व्यूज गेन कर लिए तो मेरे लिए तो विन विन सिचुएशन है। सो दिस इज अ स्टेटमेंट दैट वहाज अली पोस्टेड ऑन द इंस्टाग्राम। उसके रिप्लाई में जो इनका डायरेक्टर है हसीब हसन, उन्होंने उसको खुद कहा कि यार थोड़ा सा हाथ होला रख, ऐसा भी नहीं है, व्यूज भी नहीं है भाई। अच्छा, व्यूज भी नहीं है। right. इतरा रहे हो, वो सब तो गए, जो गए 8 करोड़ भी गए, सब गए, व्यूज भी गए। यही तो मेरा क्वेश्चन था कि आम पब्लिक का क्या पहली रिएक्शन है। हम लोग तो एपिसोड चलो में एज अ टॉक शो कर रहे हैं, बट व्हाट्स द हैपनिंग। डायरेक्टर हिमसेल्फ इज सेइंग दिस कि जी हमें तो व्यूज नहीं मिले। उसके बाद फिर ये जो बिस्मल के जो डायरेक्टर हैं, बिकॉज वो दोनों एक ही टाइम के ऊपर होते हैं, तो उस बिस्मल के डायरेक्टर ने भी ये बात बोली कि हाँ, जहां तक व्यूज का ताल्लुक है तो वी आर गेटिंग मोर। तो that is the sum total. People don't want to watch this crap anymore. This is like so I 80ish, think they've 90s, overdone it. They've overdone it. They overdone. just overdone it. एक And एक लेवल पे छोड़ देना चाहिए था कि बस इससे ज्यादा इमोशन ना दिखाएं। They overdone and it. they excuse me, completely destroyed the mother's character. जो दांत का दर्द, और दांत का दर्द होता है, और दांत का दर्द निकलवाना होता है, और ये वो तो नॉनसेंस डायलॉग था, मुझे ना उसका कुछ समझ में आया ना appreciate नहीं, किया। मैं बहुत अच्छी तरह समझ गई उस डायलॉग को, और उस डायलॉग के पीछे क्या लॉजिक है ये भी मैं अच्छी तरह समझ गई। नहीं खलील साहब, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं, मैं डायरेक्टली बात कर रही हूँ, ऐसे नहीं है।
और दांत का दर्द होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन ये मतलब नहीं होता कि दांत का दर्द हो तो आप दूसरे काम करना शुरू कर दें ताकि वो दांत का दर्द जो है वो आपको महसूस ही ना हो. नो, दैट इज नॉट डन. Yeah, no. That's what I meant. I didn't understand. I It's understood the not done. dialogue. I didn't appreciate it कि भी क्या क्या अगर बोल आपके रहा है. दांत में दर्द है हम्म. तो वो इन्फेक्शन बन जाएगी और वो नासूर बन जाएगा और वो आपके पूरे के पूरे दांतों के बाकी हम्म. दांतों को भी खराब कर देगा. तो अगर दांत में दर्द है तो उसकी ट्रीटमेंट कराएं. अगर ट्रीटमेंट नहीं हो रही तो उसको उखाड़ के बाहर फेंक दें. हम्म. बहुत सारे एक्स्ट्रा दांत मिल जाते हैं आर्टिफिशियल लगाने वाले. तो हम्म. दांत में दर्द इज नॉट द थिंग कि जिसके अंदर आप दुनिया जहान के काम करें, अपने आप को मसरूफ करें और आप दूसरी तरफ मुंह करके इसको इग्नोर कर दें. नहीं, No. अब वो जमाना नहीं रहा. माजरत के साथ ये जो मैसेज आप बहुत सालों से दे रहे हैं, अब मेरा ख्याल है अब आपको भी थोड़ा सोचना चाहिए, बिकॉज ये मैसेजेस आपके अपने घर में भी अलाउ पे इफेक्ट करेंगे. सो डोंट डू दिस, डोंट प्ले विथ फायर विद दीज काइंड्स ऑफ समन्स. ये लेक्चर अब हमने नहीं सुनने, बहुत हो गया है. वी आर मोरल डन. वैल्यूज पूरी डिस्टॉर्ट कर दी हैं। पहले ये दिखाया जा रहा है कि एक बंदा जो शराबी है और ये है सारा कुछ है वो अच्छा है, सबसे अच्छा वही है, जो कि गलत है। इस तरह नहीं होता, हराम का रिजल्ट हराम आता है। और ये तो बहुत अरसे से पिच कर रहे हैं कि शौहर जो भी करे, मर्द जो भी करे, इसको करने दो, इनके सारे मर्द ऐसे होंगे। हाँ. एक मर्द होते वो ये कह रहे हैं तो ये बहुत गलत कह रहे हैं। हमने दुनिया में बहुत लॉयल मर्द देखे हैं और बहुत शरीफ मर्द देखे हैं। खलील साहब को जरा चाहिए कि अपनी सोबत बदले। So Sunny, you're right. उन्होंने morality को बहुत touch किया इस ड्रामे में. That's the right word. You've hit it on the nail कि भी morality को उन्होंने बहुत touch किया है. दिखाया सब कुछ है. Alcoholism भी दिखाई है, थोड़ी sexuality भी दिखाई है. फिर सारा कुछ एक और ये कल्चर दिखा रहे हैं. यंग लड़कियां अकेली रह रही हैं, उनको लड़के विजिट कर रहे हैं. दैट काइंड ऑफ थिंग वो भी काफी दिखाना शुरू हो गए. पता नहीं पाकिस्तान में वाकई कल्चर शुरू हो गया. लड़कियां अकेली रहती हैं और उनको लड़के फ्रेंड्स विजिट कर रहे होते हैं, जैसे हमारे वेस्टर्न कंट्रीज में है. ये बड़े बड़े उसमें होते हैं, सिटीज में ये चीजें हो रही हैं। शुरू हो गया ये सिलसिला. और हाँ, कुछ तो बहुत हाई एंड यूनिवर्सिटीज में भी है, ये शुरू हो गया है। नॉर्मल नहीं है, वो आपके किसी और के सामने एडमिट नहीं करेंगे, आपके फ्रेंड्स ग्रुप में पता होगा कि अच्छा. चलें जी, नेक्स्ट हम देखते हैं, ए इश्क जुनून पे आते हैं. नेक्स्ट वन. सो हाउ वाज द एपिसोड गाइस दिस वीक? चलो सनी आप शुरू करें. मैं करते हैं, रुकिए मैं खोल लूं अपने नोट्स। ए इश्क जुनून जो है, मुझे याद आ रहा है कि पिछले दिनों जब एक कॉलेज में, लाहौर में, पाकिस्तान में, एक सस्पेक्टेड रेप केस का बहुत शोर मचा था, बहुत दुनिया बाहर आई थी, बच्चे बाहर आए थे। और ये लोगों ने कहा था कि जब बच्चे बाहर आते हैं ना, हमारी यूथ बेवकूफ नहीं है और हमारी यूथ को बहुत सेंस है, हमारी यूथ ऐसे ही किसी के लिए नहीं निकलती। आजकल की यूथ थोड़ी सी लेजी भी है, अगर वो इतने ज्यादा मोटिवेट होके निकले हैं इसका मतलब है कुछ तो होगा। लेकिन उसका बना क्या, उस केस का कोई ऐसी चीज हमें पता नहीं लगी। यहाँ चले रेप केस नहीं था, एक मर्डर अटेम्प्ट दिखाया गया है। इस ड्रामे में पैसा तो बहुत नजर आ रहा है, पावर नजर नहीं आ रही। कि अगर आप इतने बड़े लोग होते हो ना, तो आपको टीवी चैनल पे न्यूज लगने से पहले चैनल वाला आपको कॉल करके पूछता है कि न्यूज चलाएं कि ना चलाएं। पुलिस आपके हाथ में होती है, ईमानदार बंदा मिल जाए तो ये बात हाईलाइट की जाए। लेकिन आप एसएचओ लेवल से नहीं डील कर रहे होते, आप उनके बहुत हाई लेवल और बड़े बड़े बंदों से डील कर रहे होते हो। तो मुझे ये नजर आ रहा है कि पैसा है उनके पास, वो डॉक्टर को खरीद रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, वो सारा कुछ कर रहे हैं, वो सबूत मिटा रहे हैं, वो राहिम पे इल्जाम डाल रहे हैं। लेकिन जितना उन्हें पैसे वाला दिखाया है ना, उतनी उनको पावरफुल नहीं दिखाया जा रहा। बाप बैठा सोच रहा है कि क्या करना है, वो सामने से, और ये एक दूसरे पर इल्जाम डालने की बजाय उसे कंफर्म भी हो कि उसके बेटे ने किया, तो वो फिर भी बचा सकता है। पाकिस्तान का सेटअप ऐसा है, विच इज वेरी सैड थिंग। इन्होंने उसका जो भुलक्कड़पन जो है उष्णा का, उसको थोड़ा सा फ्लैट कर दिया है। बाकी इसमें थ्रिल और ये सारी चीजें हैं, सनिया थोड़ा सा लेकिन क्लेरिफाई करेंगे, हम इंटरप्ट कर रही हैं. वो जो रीजन था कि क्यों राहिम को वो नहीं वो प्रोटेक्ट करे, फादर, वो एक डायलॉग था ना बिटवीन द फादर एंड द ब्रदर इन लॉ, वो मैंने 2-3 दफा रिवाइंड करके देखा. somehow I lost the gist. वो क्या कहना चाह रहे थे? ब्रदर इन लॉ अभी भी राहिम को प्रोटेक्ट कर, राहिम को वो प्रोटेक्शन दे रहा है कि नहीं दे रहा? वो क्या टू फेस्ड हो चुका हुआ है? नहीं, स्टार्ट में उसने कोशिश की थी मैं दोनों को बचा लूं। फिर हाँ. जब राहिम ने आके उसको कन्फ्रंट किया है ना, और उसको कहा है कि आप मेरे सामने सच बोले कि ओके. आप भी उनकी तरह हो गए हैं, आप अब किसको सपोर्ट करेंगे, अपनी बहन और भांजे को कि हम्म. मुझे?
सही। तब उसने हंस के कहा है कि फिर अच्छा कॉफी पिलाओ, जिससे लग रहा है कि वो राहिम को ही सपोर्ट करेगा इवेंचुअली। हम्म। लेकिन वो बड़ा सेफ प्ले कर रहा है, ऐसे नहीं कर रहा कि अपने सारे कार्ड्स दिखा दे, हम्म। ऐसा कुछ कर रहा है। है ना, कुछ डबल गेम खेल रहा। कोई डायलॉग ये भी तो था ना कि एक तरफ मेरी बहन है और एक तरफ तुम हो, तो वो वाली बात भी आ गई थी। फिर बाप के साथ, बाप को क्या उसने सच बताया कि आपके कि राहिम ने इनोसेंट है, छोटे बेटे का कसूर है? नहीं, नहीं बताया ना बाप को। नहीं, बाप को नहीं बताया। राहिम ट्राई कर रहा है लेकिन बाप वॉकआउट कर रहा है, जो कि हाँ नहीं होता। हाँ। जब आपकी इतनी रेपुटेशन, आपके शेयर्स डाउन होने लगते हैं, इस आप मामू कुछ को ना भी पता है ना, सोचो। इस मामू को सच्चाई का पता है ना, तो वो अभी तक खामोश क्यों है? दिस इज द क्वेश्चन। अगर वो सिर्फ बाप को सच्चाई बता देगा तो राहिम इज इन द क्लियर। वो बता नहीं रहा, डबल गेम खेल रहा है। डबल गेम मेरा नहीं ख्याल खेल रहा है, मेरा ख्याल है वो टैक्टिक है ताकि बहन भी उसके खिलाफ ना हो जाए। अच्छा, वो ट्रेडिंग द खामोशी से वाटर्स, रास्ता ठीक है। निकालेगा, उसके पास सबूत तभी आएंगे ना। लेकिन ये जिस तरह वो दिखा रहे हैं ना, या तो फिर पैसा थोड़ा कम दिखाना था। आपके शेयर्स हम्म। मार्केट में डाउन हो जाते हैं, आपकी ये हम्म। चीजें आती है। कैसे दिखा रहे हैं कि एक गरीब फैमिली के आगे इतना अच्छा पाकिस्तान में या तो लॉ सिस्टम हो गया, बड़ी खुशी हुई कि वो सारी एक गरीब फैमिली के आगे बिल्कुल बेबस है, हम्म। जो कि नहीं होता। और वो आंखें दिखा के उसको कह रहा है कि आप पैसे ले जाएं, हम जाएंगे कोर्ट, हम ये करेंगे, वो करेंगे। नो, आई कितना थिंक आई क्या थिंक कुछ आई थिंक होता उस होगा। फैमिली का ना इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है सनिया। उनका इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट ये है कि वो बाप चाह रहा है कि सजा दी जाए बेटे को जो कसूरवार है, कि वो नहीं चाह रहा कि वो उसको, बिकॉज उसको लग रहा है वो अच्छा ऑनेस्ट फादर है, शायद मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन वो कंफ्यूज है मोरल कि मेरा बेटा ऐसा कर नहीं सकता। बार बार उसकी कंफ्यूजन दिखाता है कि नहीं उसने ऐसे किया नहीं, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है। वो ठीक है, लेकिन वो कंफ्यूजन के लिए उससे बात करे। शहरियार मुनव्वर का जो चेंज आ रहा है, दैट इज द बेस्ट थिंग ड्रामे में अब तक। सारे ड्रामे को जो वो चेंज, एकदम से वो अग्रेसिव हो रहा है, दूसरों के अपने अपनों को पहचान रहा है। जो हम्म। इतने अरसे से फैमिली जिनको समझ रहा था, अब उसको याद आ रहा है कि आई एम अडॉप्टेड। और हाँ। इससा गजल उसको एक दफा आके ब्लैकमेल करना मेड सेंस। वो बाद में उसी जब चीज को। उसको, हाँ, दोबारा हुआ वेटिंग एरिया में, उसकी भी मुझे तुक समझ नहीं आई। आपने डॉक्टर खरीद लिया, आप डॉक्टर के क्लिनिक में उसको हरास करो, ये करो वो करो, वो उसको आके ब्रेन वॉश क्यों कर रही है? और मतलब मुझे ये कुछ चीजों में ना, इसमें पाकिस्तानी सेटअप के हिसाब से काफी मसले नजर आए। अलबत्ता शहरियार मुनव्वर का बहुत अच्छा है, एक्टिंग सबकी स्पॉट ऑन है। या। और शुजा असद भी ऑफ कोर्स, उसने भी किस तरह बात पलटी, उसने भी आहिस्ता आहिस्ता करके, ये झूठे की जो है ना बड़ी पहचान है कि वो अपने बयान पे कायम नहीं रहता। पहले हम्म। उसने कहा बिल्कुल कुछ नहीं पता, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने और स्टोरी बनाना शुरू कर दी। हम्म। अब एमन हफीज, कहाँ एमन हफीज और कहाँ वो राहिम अली नवाज? वो दोनों हम्म। कॉलेज के लवर्स कैसे हो सकते हैं? हाँ, वो तो समझ में खैर। ही लेकिन वही लास्ट टाइम भी हम तो कोई बात करते नहीं, लगे थे कि सोशल मीडिया पे बात निकलती तो कुछ भी निकल जाती है, जस्ट कैचेस फायर। क्योंकि मैंने भी ये बात रेस की थी कि हाउ कैन पीपल बिलीव, कोई भी रैंडम बात कोई भी कहता है बिलीव कर ले। लेकिन वही बात है, लोगों को मसाला चाहिए कि हाँ भी देयर इज अ बैकग्राउंड, कोई कुछ है, अफेयर था, ये था, वो था। कितने लोग वाउच कर सकते हैं राम के कैरेक्टर के लिए, कितने वाउच कर सकते हैं कि भाई ये शख्स ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसे ऐसे किया नहीं हो सकता। लेकिन सब खामोश है। कुछ थोड़ा बहुत शुरू शुरू में लोग कहते हैं कि हाँ शरीफ है, बाद में खामोश हो जाते हैं कि हाँ भी अमीर ज्यादा कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। उसके अलावा लड़की मरी भी नहीं है, तो हाँ। वो ना ही खुदा ना खास्ता कोई रेप अटेम्प्ट, कुछ ऐसा नहीं था जितना हवा, अब लग रहा है कि हवा ज्यादा बना दिया है। पिछली दो उस, किस्तें कुछ इस मामले में फ्लैट उसकी गई हैं। उसकी मेमोरी लॉस से अब सारा करेंगे ना कि इसको याद ही नहीं आ रहा, याददाश्त ही नहीं है, जो जिसने कहा वो वो कर ठीक दिया। है, लेकिन फर्ज करो 302 तो लग नहीं सकती। आप इसको ज्यादा से ज्यादा किस चीज में लेके जा रहे हैं? एक्सीडेंट होगा, अटेम्प्ट टू मर्डर हो सकता है, वो भी आई डोंट थिंक सो। आप इसको एक एक्सीडेंट शो कर दो, बहुत सारी चीजें हो सकती थी। अच्छा, लेकिन उन्होंने वो बेवकूफी कर दी कि उन्होंने लाश को फेंक दिया कारपेट में रोल करके। ठीक हम्म। ठीक, आई गेट इट, ये चीज इन्होंने कर दी। तो ने इस किया वजह था से ना वो अभी भी राहिम पे, तो देख रहे अटेम्प्ट टू मर्डर एंड रेप का तो चार्ज उन्होंने लगाना ही है ना। यही यही है सीन, दे वांट टू डू दिस। हाँ, अभी लेकिन भी ड्रामे में है जान और हाइप है। हर सीन अच्छा जा रहा है, सब जा रहा है, सब कुछ है। लेकिन ये है कि ये ड्रैग होने की तरफ जा रहा है पिछली एक दो एपिसोड से। इसको जल्दी जल्दी संभाल ले, कोई नया ट्विस्ट ले आए, वरना मुझे लग रहा है ड्रैग होगा। अच्छा अभी संध्या। इस आखिरी सीन में एंटर हुआ ना, घर में एकदम से आया है और एकदम उजना शाह ने उसको देखा। आई होप कि शी डजंट रिकॉग्नाइज हिम। अगर उसको पहचानेगी ही नहीं कि आप कौन है, अब्बा को आवाज दे रही है ना एकदम से, राहिम एंटर होता है गेट से, अब्बा अब्बा, उसके बाद ड्रामा ड्रामा उन्होंने रोक दिया।
अगर आगे जाके ये दिखाएं कि उसने राहिम को पहचाना ही नहीं इस तरह से कि भी कौन है ये आदमी, दैट्स गोइंग टू बी अ ह्यूज ड्रॉप सीन, किसका नाम ले लिया लेकिन उसको पहचान नहीं रही है। तो लेट्स सी। अच्छा मैं हम्म, तुम लोग मुझे नहीं इग्नोर कर रहे हो इस दफा। नहीं, आप बोले। अगले अगले ड्रामा पे आप असल फॉलो में करें। आपने पॉलिसी बनाई है वन एट अ टाइम, सिर्फ आप हाँ, उसको फॉलो करिए, हम फॉलो नहीं कर और रहे। हम नहीं करें, हमें कॉन्वर्सेशन चाहिए नीला, विदाउट कॉन्वर्सेशन मजा नहीं आता। अच्छा, चलिए। आखिरी जो इस हफ्ते के 2 एपिसोड से मैं बहुत डिसअपॉइंट हुई इस ड्रामे से ऑनेस्टली। जो एक हाइप इस ड्रामे ने मेरे लिए जो क्रिएट की हुई थी कि मुझे लगता था कि ये बेहतरीन ड्रामा है, वो उस उससे पायदान से उतर गया मेरे लिए। बहुत सारी चीजें थी इस ड्रामे के अंदर जो मुझे बिल्कुल एब्सोल्युटली डिडंट मेक सेंस एट ऑल। एक तो ये डन टू डेथ है, ये रीसेंट मेमोरी लॉस। यार उसको क्या हुआ है, वो कंकशन ही हुआ है ना एक। क्या हुआ है उसको, मतलब क्या लगा है उसके सर पे, क्या चोट लगी है, मतलब क्या मुझे क्या दिखाना चाह रहे हैं। ऐसी कौन सी चोट लगी है कि रीसेंट मेमोरी लॉस हुआ है। क्या मेमोरी लॉस हुआ है, सब चीजें तो उसको याद है। मतलब बड़ा सिलेक्टिव किस्म का एमनीजिया है इसको। मुझे तो ये एक मेडिकली समझ नहीं आ रहा कि व्हाट एग्जैक्टली कौन से डायग्नोस उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी तो ये मेडिकल भाई को होमवर्क भी करा रही है बड़े आराम से, अगर कुछ सब भूला कुछ है तो। करवा रही है, सब कुछ कर, मतलब किस किस्म का मेमोरी लॉस है ये। 20% मेमोरी लॉस हो गया है। जहरिश तुम मुझे बताओ, ये 20% मेमोरी लॉस क्या होता है। एज अ डॉक्टर, हैव यू एवर सीन अ केस भाई लाइक दैट। इन्होंने जो है ना, हेड इंजरी के बाद, कंकशन के बाद अमनीशिया बाज दफा हो जाता है, उन्होंने सिर्फ उस चीज को इस्तेमाल किया है, डजंट मैटर व्हिच वे। आई डिड नोटिस कि उस मैथ के सवाल कर सक रही थी, लेकिन ये नहीं कर सक रही थी। वो मैंने देखा था, मैंने कहता थोड़ा सा फ्लॉ यहाँ पर दिखा दिया है कि उसको आइडियली अगर इतना मेमोरी लॉस हो तो मैथ भी नहीं आना चाहिए था उस वक्त। लेकिन उसकी मेमोरी में वो बातें आ रही हैं जो उसको लोगों ने बताई हैं। ठीक है ना। जैसे राहिम की माँ आके उसको बताती है कि राहिम वही था और ये था वो था, बार बार उसकी मेमोरी में रिटरेट करी, तो उसको बस वही जो मुंह से लफ्ज निकाला तो उन्होंने पकड़ लिया, पुलिस वालों ने, हाँ भी राहिम का नाम ले लिया। बट शी इज अनेबल टू रिलेट अ स्टोरी, बता नहीं सकती कि एग्जैक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या था। वो तो कोर्ट में खुलेगा ना कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या था, जब बताने लगेगी तो नहीं करेगी। इसलिए तो मैं कहती हूँ ये सीन की इंपॉर्टेंस ही है कि अगर वो अगले किस में कहती नहीं मुझे, मैं इस आदमी को पहचान ही नहीं रही हूँ, तो इसका फुल मतलब ये होगा कि whatever she's been telling is not true। तो हो जाती है ऐसी मेमोरी लॉस। ये इस किस्म के कंकशंस के बाद इसका सर लगा था, टेबल पे लगा था, गिरी थी जब, एंड हम्म। बहुत ब्लीडिंग हुई थी। ओ भाई, वो तो कोमा में चली गई थी, वो मरने वाली थी, वो खत्म हो गई थी। इसकी वो सर्जरी भी की थी उन्होंने, कुछ ना इंटीग्रेट हो सर्जरी भी गई तो थी। की थी, तो प्रॉब्लम को हिमाटोमा होगा ना, सब ड्यूरल हिमाटोमा और समथिंग। इतनी तो एक वो सिग्निफिकेंट, उन्होंने उसको बिल्कुल मौत के धाने भी लेके गए थे। अब अचानक से जो है तो वो कुछ सब कुछ ठीक हो गया है। लाइक सो मेनी थिंग्स आर नॉट मेकिंग सेंस। सवाई मेमोरी, हाँ सवाई मेमोरी और डेफिसिट भी दिखाना चाहिए था ना, व्हील नहीं चेयर पर आ दिखाना गई है, चाहिए। सब दिखाना आज चाहिए था। हम्म। मुझे इस एपिसोड 2 एपिसोड्स ने बहुत डिसअपॉइंट किया। मुझे लग रहा है बहुत चीजें, और इसके साथ वो जो माहीन का रिएक्शन है वो मुझे इतना ओवर द टॉप लग रहा है। इतना ओवर द टॉप लग रहा है। वो जनाब देख रही है सोशल मीडिया पे, वो धाड़े मार मार के रो रही है ना, कि माहीन तो हमारे बस बेकार है मेरे एक्चुअली। दिल के बिलाल अब्दुल्ला धाड़े मारते हैं, और फिर आके पट से बेहोश हो जाती हैं फर्श पे आके गिर के। Like this is dramatics. This is like हाँ at the top kind of a drama. और हाँ अब चीजें सूट नहीं कर रही इसके साथ। वो तो बहुत चीजें मुझे अब ये अरसा गजल का भी इरिटेट कर रहा है, मुझे अनॉय कर रहा है कैरेक्टर जो है ना। वो उसको भी बहुत ज्यादा स्क्रीन स्पेस मिल गई है। थोड़ा थोड़ा आप अगर नेगेटिव, अगर आप किसी चीज को लेते हैं, और एक तो मुझे इसका बैकग्राउंड समझ नहीं आ रहा। वाई इज शी सो मच अगेंस्ट दिस बॉय राहिम के, वो इतनी अगेंस्ट क्यों है। हाँ ठीक है, वो उसने अडॉप्ट किया। भाई अडॉप्ट किया तो क्या मसला था, आप उसको अनअडॉप्ट भी कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, मतलब वाई यू डोंट हैव टू बी इवल, लाइक यू नो, आपको एक इवल मदर क्यों बन गई हैं आप। वो सिर्फ उसके लिए ना कि उसके उसके बेटे पे इल्जाम आ रहा है ना, सिर्फ इल्जाम उसके ऊपर डालने के लिए यार बन गई आप है। अगर एक कुत्ते बिल्ली को भी पालते हो ना तो आपको उससे मोहब्बत हो जाती है। इट्स नॉट लाइक दैट कि आप उसके लिए इतनी एक्सट्रीम पे चले जाते हैं कि आप सब कुछ उसके ऊपर डाल रहे हैं। लाइक यू नो, इट डिडंट मेक सेंस टू मी। उसके अंदर थोड़ा एक ह्यूमन एलिमेंट दिखाना चाहिए था कि वो कॉन्फ्लिक्टेड है बिटवीन द टू सन्स एंड देन शी इज प्रेफरिंग द अदर सन। इट्स हियर इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स लाइक बस क्लियर अब वो शी स्टेप इज। मदर बन गई ना, स्टेप मदर बन गई है। वो सीधी सीधी वो उसकी जिंदगी के पीछे पड़ी हुई है। हम्म। तो वो भी बहुत ही एक एक्सट्रीम सिनेरियो पे ले गए हैं इस ड्रामे के ऊपर। मूव फॉरवर्ड आई थिंक
दूसरे ड्रामे पे चलते हैं, जो मेरे नज़दीक इस दफ़ा का मेरा ख्याल है मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आया देखने के लिए, बल्कि दूसरे नंबर पे मुझे मज़ा आया देखने के लिए, एक पहले नंबर का तो दूसरा ड्रामा था, बट कर्जे क्या नाम है इसका, कर्जे जान, कर दीजिए। बहुत स्ट्रांग जा रहा है, बहुत स्ट्रांग जा रहा है। परफॉर्मेंसेस यमुना जैदी, यार, वेरी नाइस, वेरी नाइस। और जिस तरह से उसका वो जो लड़का है जो उसका कजन है, यू नो द वे ही बिहेव्स ऑल्सो, वो जिस तरह से उसका वो पूरा उन्होंने कैरेक्टर दिखाया है, इज वेरी मच इन द कैरेक्टर। इंटरेस्ट इज देयर, लाइक यू नो हम्म, मिस्ट्री, एंड आई एम इंटरेस्टेड टू नो व्हाट एक्चुअली द मिस्ट्री इज। हम्म, और इसके अलावा यू नो इसका यू नो यमुना को अब पता चलेगा कि भाई ये इसका अपनी फैमिली इन्वॉल्व है, एंड उसके बाद उसका क्या रिएक्शन होता है। तो इट्स जस्ट स्टोरी टेलिंग, आई एम इंजॉइंग द वे द स्टोरी इज मूविंग फॉरवर्ड, यू नो। तो आहिस्ता आहिस्ता चल रही है, मगर जिस तरह से स्टोरी चल रही है मेरा इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है कि हाँ ये स्टोरी चल रही है, इसमें कहानी है, लाइक यू नो देयर इज अ स्टोरी। तो वो मुझे इंटरेस्ट है कि आगे कैसे उसको अनरेवल कैसे करेंगे, स्टोरी आगे कैसे चलेगी। अब आप लोग बोले। इसकी स्टोरी अच्छी है, एलिमेंट्स वगैरह सारे अच्छे हैं। यमुना का लुक मुझे बहुत अच्छी लग रही है, ग्लासेस वाली और लो मेकअप लुक, बाल। वो नॉर्मल लड़कियां आजकल की यही वाली हैं, थोड़ी सी पढ़ाकू और उन चीजों की। अच्छा, जो स्टार्ट में परिंदे आजाद करने वाला सीन था ना, उसमें हीरो जो इम्प्रेस हो रहा था ना, एक प्रैक्टिकल जिम्मेदार हीरो, वो हम्म। मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे लगा था कि वो शायद आके उसको पॉइंट आउट करेगा कि हम्म। ये एक बिजनेस है, आप जितने उड़ाओगे वो उतने कैद करेंगे, ये एक आम बात है कि वो ऑब्वियसली। तो ये चीज जरा होनी चाहिए थी, लेकिन मैंने कहा चलो शायद राइटर का कोई एतकाद होगा तो ठीक है। अच्छा, जॉब की इजाजत देने में भी कोई एक सिचुएशन वो डाल सकते थे। मुझे लगा था वो जो खानदानी मसला चल रहा है कि जमीन है उसके लिए देंगे इजाजत, या ये चीज डाल सकते थे कि जिससे ये जस्टिफाई हो जाता कि माँ इतने अच्छे से अब्यूज पे चुप क्यों थी। ये दिखा दे कि माँ चुप थी अब्यूज पे, और यमुना ने कोई ये बात नहीं पता थी। यमुना की खातिर वो सबर कर रही थी। जब यमुना ने देखा घर में बैठ के कि माँ के साथ क्या हो रहा है, उसने फिर स्टैंड और स्टेप लेना शुरू किया, जिससे तंग आकर ताया जी ने इजाजत दे दी। तो ये ना भी डाले, बगैर वजह के भी दे दी, तो फिर भी इट मेक सेंस, सही रहा हमें। इसमें इन्होंने एक नया स्टाइल अडेप्ट किया कि एक पूरा सीन खत्म नहीं करते। एक सीन आपका चल रहा है ना, वो मिडिल में पहुंचता है, कट होके दूसरा सीन का हाफ पार्ट दिखाते हैं, फिर अगले सीन का हाफ पार्ट दिखाते हैं, जिससे ये बहुत जम बोरिंग नहीं हो रहा। हाँ, बहुत जंपी है हाँ, वैसे सनिया, मैंने भी ये बात नोट की कि ये बहुत जंपी है। एक सीन आप अभी जहनी तौर पे उधर होते हो, फिर दूसरे सीन पे आ जाते हैं। यू आर राइट, आई नोटिस दैट सेम थिंग, या। ये इन्होंने कोई नई टेक्निक की है, अब देखते हैं कि ये अच्छी रहती है कि नहीं। अच्छा, जो लॉयर के ऑफिस का सीन था, अब हर चीज में यही है कि लड़का लड़की एक साथ काम करे। किसी को आपने ज्यादा बात कर ली तो सबने ये समझ लिया कि भाई लड़का इनका कोई अफेयर है या कोई क्रश है, जो कि थोड़ा हम्म। क्रिंजी हो जाता है। इस तरह करना नहीं चाहिए, और ये हंस के ले रहे हैं बिकॉज ऑफ ड्रामा। अगर असल में किसी के बारे में ऐसे बात करे ना, वो आगे से लड़ेगा कि यार आप मुझ कैरेक्टर पे इल्जाम लगा रहे हो, ये क्या तरीका है। मोस्टली ऐसे होता है कि आपके जो प्रोफेसर हैं, कम उम्र प्रोफेसर भी हैं, उनकी फीमेल स्टूडेंट्स ही उनकी फेवरेट होती है, बिकॉज फीमेल ज्यादा एनर्जेटिक बोलने वाली होती है, सारा कुछ होता है। तो ये नहीं होता कि आप अफेयर की खबरें शुरू कर दो। एग्जैक्टली। ये तो ग्रुप ऑफ पैरालीगल्स दिखाए थे ना, दे वर्क टुगेदर, दे वर्क लॉन्ग आवर्स, तो वो ऐसे माहौल में इस किस्म की चीज बिल्कुल नहीं दिखानी चाहिए ऑनेस्टली। हाँ, आपको वर्क प्लेस पे एटलीस्ट नहीं दिखाने हाँ, चाहिए, ये वर्क और प्लेस। बात है। और वो जो बंदा धमकाने आया था दफ्तर में, वो अकेला आया था, लेकिन उस वक्त जो हीरो साहब का कैरेक्टर था, बैरिस्टर साहब का, वो अच्छा था। वो बिल्कुल चिल आराम से लिख रहे, वो उनके मजे का मुझे लगा कि यार उन्होंने कोई बॉदर ही नहीं किया, बस उनकी भी सुन तरह ली, कुछ बोले भी नहीं, एनर्जी नहीं वेस्ट किया। आई जस्ट उनको लाइक दैट थ्रेट्स अबाउट। मिलते रहते होंगे ना बैरिस्टर लेवल पे इस तरह के, इसलिए और वो यमुना के लिए भी एक तरह से लर्निंग एक्सपीरियंस था कि लोग दिस इज व्हाट यू विल बी अप अगेंस्ट, ये प्रोफेशन ज्वाइन करोगे तो ये फेस करना पड़ेगा। उसका जॉब इंटरव्यू चल रहा था ना उस वक्त, तो मुझे लगा कि ये भी चीज उस लड़की को ये पॉइंट आउट कर रहा है कि ये फेस करना पड़ेगा, दिस इज इट, दिस इज द प्रोफेशन। और इन्होंने मसरूफ इंसान कहा नहीं, इन्होंने दिखाया है कि हीरो मसरूफ है, वो काम कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, और हम्म। बैकग्राउंड स्टोरी बहुत हद तक क्लियर हो गई है। ये जो यमुना की माँ थी, जो तजीन हुसैन कैरेक्टर प्ले कर रही है, इनकी मदर विडो थी और इनको बड़ी ताई ने पाला था। चचा के बेटे में ये इंटरेस्टेड थी, जो चची भी बहुत अच्छी थी, लेकिन बड़ी ताई ने रिश्ता मांग लिया तो उधर शादी करनी पड़ गई।
और जो घर का चक्कर लग रहा है वो भी यही है कि क्योंकि वो लालची लोग हैं, आई थिंक हम्म। उन्होंने घर वालों को हिस्सा नहीं दिया होगा और वो घर पे कब्जा कर लिया और सब कुछ कर लिया, इस तरह का कुछ चक्कर था। तो अब वो अपने बाप के लिए वही घर खरीद रहा है। हम्म। तो ये चीजें देखेंगे, ये आहिस्ता आहिस्ता अनफोल्ड होंगी, अच्छी लगेंगी। लेकिन जो सबसे बड़ी हाईलाइट है, तो छोटी मोटी चीजें थी, जो मेन चीज थी, दे एक्चुअली शोड अ गैंग रेप, दे एक्चुअली शोड अ ब्रूटली न्यूट्रलाइज्ड विक्टिम। हम्म। और वो जब खातून आई थी तो मुझे लगा था कि ये सिंपल सी सादी सी है, तो शायद ये बस इनकी कैमियो अपीयरेंस होगी। नहीं, उसको डायलॉग्स मिले हैं, उसने रो के दिखाया है, बहन को मिन्नतें की है। बहन का रिएक्शन कितना स्पॉट ऑन था कि मैंने किसी को नहीं बताया, तुम बयान नहीं दोगी, ये इज्जत का मामला, ये पुलिस का रिएक्शन, सारा कुछ मतलब इतने इन्होंने सटल तरीके से दिखाया है कि मैं बस रोंगटे सच में खड़े हो रहे थे। और वो लड़के की हिम्मत है, वो सो रहा है घर में, निशान, आई क्या बताया अब इसको। साइड कैरेक्टर्स बहुत अच्छे लिए हैं। नशवा की फ्रेंड कितना अच्छा रोल प्ले करी है ना हम्म। वो, और वो बिल्कुल मतलब बहुत कोई एक्सट्रीम वो उस लुक में नहीं आती। ये सारे साइड कैरेक्टर्स बड़ी सोच समझ के लिए हैं। नहीं, अभी तक तो यही दिखा रहे हैं ना कि ये प्रोफेशन औरतों के लिए इतना इनकरेजिंग नहीं है। ये चीज दिखा रहे हैं। हमें तो लगा था कि ये इट विल नॉट बी दैट वे, बट दे आर शोइंग इट्स उस लड़की के लिए बहुत सारे बैरियर्स उसको फेस करने पड़ रहे हैं टू कम टू द प्रोफेशन। वो बैरियर घर से शुरू होता है, जहाँ उसके ताया है या कौन है वो मना करते हैं। हम्म। उसके बाद पता नहीं, मुझे याद नहीं आया कि उन्होंने अग्री किया क्यों है, लेकिन जब वो अग्री करके वहां चली भी जाती है, तो वो जो पैरालीगल्स का ग्रुप है उनमें वो अजीब सा एक होता है लड़का सा खड़ा वहां पर, कैसे अजीब अजीब तरह से इसको देख रहा होता है हर थोड़ी थोड़ी देर बाद। हाँ। एक वो मुझे बड़ा अच्छा नहीं लगा, पर कुछ उसके डायलॉग्स थे। उसके बाद जब ये लड़की बैरिस्टर के ऑफिस में इंटरव्यू के लिए जाती है, वहां पर भी शी इज फेस्ड विद ही इज ट्राइंग टू शो के भी लुक एट द डिफिकल्टीज, फिर वो गुंडे वाला सीन आ जाता है। तो हम्म। एक्चुअली नहीं, दिस इज रॉन्ग ऑफ मी सेइंग कि मुझे अच्छा नहीं लगा। व्हाट आई शुड बी सेइंग इज कि दिस इज व्हाट हैपेंस इन द रियल वर्ल्ड। हम्म। असली जो वर्किंग वुमन की जिंदगी है वो ऐसी ही होती है। ठीक है ना, ये सब चीजें आपको फेस करनी पड़ती है जब आप पाकिस्तान में जॉब करने के लिए जाते हैं। और ये लॉयर्स की जॉब्स की बात हो रही है। अब कॉर्पोरेट लॉ की बात नहीं करी, वी टॉकिंग अबाउट हार्ड कोर लॉ, जहाँ पर क्रिमिनल लॉ, जहाँ ये लड़की जाना चाह रही है। तो आई थिंक एक रियलिस्टिक वो दिखा रहे हैं कि रियलिस्टिक एनवायरमेंट्स जो लड़कियों को फेस करने पड़ते हैं। और फिर वो जो कमेंट जो आप कह रही थी, द वन यू सेड कि दिस मैन सेड दिस, की रंगीनियां आ रही हैं, these are the typical lewd Mindset. comments या crude हम्म। comments you will hear from men in an environment. हम्म। ठीक है ना, you have to think back कि हम लोग भी वर्किंग वुमन थी इन पाकिस्तान। हालांकि मेरा एक्सपीरियंस तो 20-25 साल पुराना है, हम्म। और वो भी बहुत अच्छे से प्रोफेशनल कॉलेज में था, लेकिन वहां भी ये चीजें हम अक्सर फेस करते थे। और ये वो लड़कियां जो कि नॉर्मल है, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर में जाएंगी, वकील गवर्नमेंट सेक्टर में काम करेगा, कितने कभी अब अगर आप देखें कोर्ट हाउसेस इन पाकिस्तान, सरकारी कोर्ट हाउसेस, पता नहीं आप कभी गई नहीं गई, तो मेरे तो किसी वजह से चक्कर लगे। इट्स टेरेबल इन्वायरमेंट देयर, Terrible. बहुत खराब होता है। तो हम्म। इतना गलत भी नहीं दिखा रहे, जो चीज है वो है, हकीकत है। अब इसके अंदर इस ड्रामे को, क्योंकि ये हकीकत पसंद ड्रामे ऑफन टाइम्स बहुत लोग पसंद करते हैं देखना, बिकॉज यू कैन रिलेट टू इट ना। तो मेरे ख्याल ये वही चीजें दिखा रहे हैं, सोसाइटी के एलिमेंट्स बेसिकली। तो आई थिंक लेट्स सी हाउ इट गोज। चलो, व्हेन आई थिंक लेट्स मूव ऑन। हम्म। हम रियलिस्टिक ड्रामे पे आ रहे हैं, तो नया ड्रामा एक शुरू हुआ है, और तन मन नीलो नील। हम्म। और जनाब, आई थिंक आफरीदी साहब ने लिखा है इसको, और हम्म। आई थिंक एमटी प्रोडक्शंस का ड्रामा है। और आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द 3 ड्रामास, लास्ट ड्रामा, जो कि मिनी सीरीज, जो कि हम टीवी ने शुरू की थी। और ये तीसरा जो है वो इसी सीरीज का तीसरा ड्रामा है। और जब स्टार्ट हुआ था तो आई हैड एब्सोल्युटली नो आइडिया व्हाट दे आर गोइंग टू शो। आई लव्ड द कैरेक्टर ऑफ सहर, जिस तरह से उसने प्ले किया है, ओवर द टॉप थोड़ा सा उसमें पोटेंशियल है इस रोल के अंदर, मगर वो अच्छी लग रही है, क्रिंजी नहीं लग रही, लाइक इतनी बुरी नहीं लग रही, अच्छी लग रही है। मजा आ रहा है उसको देख के, आप स्माइल करते हैं, इट्स नॉट के भाई, अनोइंग लग रहा हो कि क्या मसला है क्या नहीं है। तो स्टार्ट तो बहुत ही मजे का था। आई लव द अच्छा, सॉन्ग, आई लव द एंट्री, इट वाज अमेजिंग। इट वॉज अमेजिंग, इट वॉज अमेजिंग, बहुत बहुत मजा आया। बहुत जबरदस्त ड्रामा। एंड देन व्हेन दे केम टू द लास्ट पार्ट, रोंगटे खड़े हो गए। मैंने हाँ। के स्टैंडिंग ओवेशन दी, सलाम किया। मैंने कहा यार, ये हम ही कर सकता है। ऑनेस्टली, लाइक सच अ टॉपिक, सच अ डिफिकल्ट टॉपिक, जो शायद आज तक
नहीं एड्रेस हुआ टेलीविजन की हिस्ट्री में, मेल सेक्सुअल अब्यूज। माय गॉड, आई वॉज नेवर इवन इमेजिनिंग कि इस तरह की कोई बात हम टीवी के ऊपर कर सकते हैं, बट ये हमने की। और इस तरह से खूबसूरती से उन्होंने उस मौजू को लेके उसको पिक्चराइज किया और सब कुछ किया कि सब समझ भी गए और कुछ नहीं भी समझे। लाइक दिखाया भी कुछ नहीं और सब समझ भी गया बंदा। It was लाइक very harsh. It was very harsh, Anila. That यार, scene was very harsh. इट वॉज वेरी हार्श, बट दिस इज रियलिटी। और हम कब तक अंडर द कारपेट इन चीजों को डालते रहेंगे? दिस नीड्स टू बी स्पोकन अप। और पहली दफा ये है कि एक हीरो को एज एन एंटरटेनर डांसर का रोल वो भी इन्होंने दिखाया। दैट इज अगेन अ फर्स्ट। At आई first. वॉज वेरी हैप्पी विद दिस ड्रामा। आई वॉज वेरी हैप्पी विद दिस ड्रामा। आई वो जो थिंक यूट्यूबर थी, वो कौन सी लड़की, बहुत ही प्यारी एक्टिंग की उसने। सहर खान, Sir Khan, I loved her little like she was so cute. बहुत क्या एग्जैक्टली। क्या उसका उसका नाम क्या है उसके अंदर, मेरे नाम ही याद आ रहा उसका। राबिया, राबिया, हाँ। R.I.P. Rest in R.I.P. peace. वो रेस्ट इन पीस। राबिया पता नहीं क्या करके वो कहती है। I could So so funny. relate to her. I could so relate to her. I was watching it and I was like, मैं हूँ राबिया, I was कितने chill राबिया। में। राबिया राबिया। और फिर मुझे कहते मेरे पास 1.2 लाख व्यूअर्स है, मिलियन व्यूअर्स है, क्या वो 12 थे। I could so relate to that character. It was so cute. So relatable for me. So relatable. And I was laughing like crazy. My husband was laughing like crazy. Hilarious. हम ये कह रहे थे कि यार ये तो तुम्हें बड़ा अच्छा लगेगा तुम्हें ये ड्रामा। एंड आई वाज लाइक, मैं समझ रही थी कि ये बड़ा फन लविंग और इस तरह का ड्रामा है, तो आई वाज लाइक वाचिंग इट इन दैट मूड। हाँ, it started off like that, ना उसके बाद वो था, towards the end it started getting a little serious. हाँ, और वो जो बंदा जिसके साथ ये सब कुछ हुआ है, वो भी कोई नया एक्टर है। नाउ नेवर सीन हिम, बट द वे ही परफॉर्म्ड, ओ माय गॉड। सलीम मेराज से तो खैर मेरी एक्सपेक्टेशन है, वो तो हर तरह के रोल कर सकते हैं, बहुत ही लेजेंडरी एक्टर है वो। और बहुत मुश्किल मुश्किल रोल किए हैं उन्होंने, तो मेरे लिए था कि वो तो कर सकते हैं, ये इस रोल को एक्सेप्ट कर सकते हैं। बट ये जो नया एक्टर आया था, आई डोंट नो हु ही इज, बट वट एवर, कमेंडेबल है परफॉर्मेंस। और आगे आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस ड्रामा। Yeah, you need confidence for that role, Anila. Not everybody can do it. A lot of confidence is required. That's why दूसरे पुराने actors are शायद, सोचा कि करना नहीं करना, कैसे करना. New guy probably took it. हाँ, ठीक है, it's a challenge and took the role. Wow. लेकिन basically the dancing is also very cute. गाने बड़े प्यारे. पंजाबी गाने में practice कर रहा था, बीच में उसकी माँ के ड्रप करती, that was so cute. माँ का भी कोई बैकग्राउंड है डांसिंग का भी? हाँ, वो यही लग रहा था। लेकिन देखा ना, ये इस किस्म के लोग किस तरह पैसे कमाते हैं, उनके लिए 5,000 8,000 की क्या वैल्यू है, कितनी जान मारते हैं और पीछे से क्या करना पड़ता है जस्ट टू गेट दैट 8,000 रुपए ना। इतना बुरी तरह नाचना आसान काम नहीं है। फिर लुक व्हाट ही हैड टू डू जस्ट फॉर दैट एक्स्ट्रा 3,000 रुपीज। तो तरस आता है ना कि पाकिस्तान इकोनॉमी का क्या हाल है, कि किस तरह से लोगों को क्या क्या करना पड़ा इतने से पैसे कमाने के लिए। और लोगों को करते बुलाते हैं और फिर देन दे डोंट पे। ये बहुत है। ये अभी रमशा खान और खुशहाल खान का वीडियो वायरल हो रहा है कि दे डोंट पे। बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस ये करते हैं, यंगस्टर्स के साथ करते हैं। अच्छा, फ्राइडे को आता है जफा, अब सैटरडे को स्टार्ट हो गया तन्मन नीलो नील। सेम फैमिली, नोटिस किया किसी ने? सहर खान की वही अम्मी वही अब्बू, दोनों ड्रामास में है ना, लेकिन रोल कितना डिफरेंट है। और हैट्स ऑफ टू हम। ये पिछले दिनों जब ड्रामाज ये नहीं आए थे नए, तो मैंने कहा था कि ARY लीड कर रहा है, और लेकिन हम विल कम बैक, बिकॉज हम के अंदर जो पर्पस और सब्सटेंस है ना, दे डू नॉट गो फॉर रेटिंग्स ओनली। ये चीज कोई नहीं बीट कर सकता। अब ए इश्क के जुनून बहुत अच्छा स्टार्ट हुआ था, लेकिन आज ए इश्क के जुनून को कोई मकसद नहीं है। आप अगर देख लो तो उस ड्रामे में आई डोंट थिंक देयर इज एनी पर्पस रह गया रेटिंग के अलावा। तो यही बाकी सारे लोग ड्रामास के साथ होता है, हम ये नहीं होने देता। और स्टार्ट ही उन्होंने इतना अच्छा धमाकेदार डांस से किया। फाइनली शुजा असद इन अ रोल दैट ही डिजर्व्ड, कि उसको लीड हो, लाइमलाइट हो, उसको अच्छा क्यूट हीरो दिखाया जाए। बहुत उसको नेगेटिव दिखा लिया। खई में भी उसको एक जरा जाहिर है वो विलन फैमिली में ही था। तो स्टार्ट ही डांस से, और सहर अली भी डांस कर रही है और आगे हो रही है। तो मतलब मुझे तो बड़ा मजा आया उसका। और वो कैरेक्टर की हम बात कर चुके हैं, वो सारी भी ठीक है। उसके अलावा है जो बाप का कैरेक्टर है इसमें शहर के,
वो उसका ये सीन लग रहा है मुझे कि बाप भी अब्यूज विक्टिम निकलेगा, बिकॉज वो अनयूजुअली क्वाइट है कि उसकी बेगम थैंक यू पे रो पड़ी अगर, तो उसका मतलब है वो बहुत खामोश रहने वाला इंसान है, जो कि सही नहीं है। और ये वाली थीम वो दिखा देंगे, जो कि ये वाली चीज आई ही कोई 3-4 साल पहले है। चलो मार्जिन लगा लो, 7 साल पहले जब कसूर इंसिडेंट हुआ था तब ये लोगों को पता लगा था कि ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि मर्द भी, बच्चा भी अब्यूज का शिकार होता है। इन ये जो छोटी किस्तों वाले ड्रामाज में एक चीज क्लियर है कि विलन इनके बहुत स्ट्रांग है। अब तक ऐसा विलन कि जिससे आपको सच में रोंगटे खड़े हो जाए और आपको डर लगे कि टीवी स्क्रीन से निकल के ना आ जाए। हालांकि सलीम राज को हमने बहुत रोल्स में देखा है, लेकिन वो स्क्रीन पे आ रहा है तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि बस ये स्क्रीन तक ही रहे, कहीं हल्का सा भी आगे ना आए, मैं स्क्रीन के पास ना जाऊं। यही पिछले नादान में तैयब का कैरेक्टर था, बहुत स्ट्रांग विलन। हम्म। और मंजोगी में भी गौहर रशीद ने बहुत अच्छा काम किया था। इनके विलन एक्सट्रीम स्ट्रांग है, जो मुझे अच्छा लग रहा है। हम्म। और शुजात एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे, जब वो इंटरव्यू देने आ गया 12 सब्सक्राइबर्स पे, तो बड़ी खुशी हुई। और जब उसने 3 कमेंट सेलिब्रेट किए, तो अनीला और मैं बता सकते हैं हमें कैसा महसूस होता है। That was so cute. रो रही है उल्टा पड़ के बिस्तर पे. What cute acting. This is very amazing. और Yeah, it's a शहर very जो है nice ना, start. हाँ, Yeah. शहर अपने पहले ड्रामे से लाउड है क्योंकि उसकी नेचर लाउड है। एक जमाने में Hmm. टीनेज में मैं भी ऐसी थी, तो आई नो कि वो एक्ट नहीं कर रही, शी इज नॉट फेकिंग इट। वो एक्चुअल में लाउड है, एक्चुअल में बबली है, एक्चुअल में जोशीली है। Hmm. लेकिन वो वक्त के साथ साथ अब नॉर्मल और सेटल डाउन, और वो ज्यादा थोड़ी सी मेच्योरिटी भी इसमें आ रही है। और डायरेक्टर की, शी इज अ डायरेक्टर्स एक्टर लगता है। अब इसके अंदर कहीं वो ओवर द टॉप चीज नहीं थी एज जो फेरी टेल में थी, क्योंकि रिक्वायर्ड नहीं थी ना। एंड शी इज नेलिंग इट, लव्ड Hmm. इट। हाँ, हाँ। Janish, you want to say something about this, or should we move on? No, I think we can move on. Meem se mohabbat. Meme se ओह mohabbat. Farhat Ishtiyaq again, the best अगेन, writer of 2024. ओह Yeah. यस। I am very disappointed with this drama. Already. अभी तो शुरू जान भी नहीं पकड़ी. यार, दो दो एपिसोड मेरे लिए बहुत होती हैं, 2 एपिसोड्स, 2 episodes टाइम डाउन द लाइन, आई एम just not enjoying it. I'm just not enjoying. Dana Neer is all over the place. She's here, there, everywhere. बट आई नेवर थॉट कि मैं शादी करूंगी और उसके लिए मैं रात को बैठ के और रात को जाके 7 दिनों का मैं वजीफा करूंगी और 1-1 हज़ार की बैठ के मैं तस्बीह पढ़ूंगी. एवरीथिंग अबाउट इट इज ओवर द टॉप. वो छत पे जा रही है, छत पे जाके बट से नहीं, ये हजम नहीं हो रहा. फिर ऊपर से अनिला, she is 17. ठीक है, 17-18 की लड़की है, 19 एफएफएससी एंड करके हाफ, आती है. 19 एंड हाफ. अच्छा, 19 की है. ओके, 19 की है. चाइल्डिश है, बबली कैरेक्टर दिखाया हुआ. आई थिंक शी इज अ फन कैरेक्टर. ये थोड़ी सी शी जस्ट डजंट वांट टू स्टडी फर्दर, तो वो तरीके ढूंढ रही कि मैं कैसे इसमें से निकलूं. तो उसको लगता है चलो मैं शादी कर लेती हूँ. शादी के लिए से वजीफा कर पड़ा. मुझे तो कॉमेडी लग रही है यार. कॉमेडी के तौर पे एंजॉय करें ना, इतना इसको डीप ना देखें. नहीं, ये मैं दिखाना ये चाह रहे हैं कि ये कैरेक्टर अल्टीमेटली उस बच्चे की जिंदगी में आएगी जो इतना ट्रॉमेटिक सफर किया हुआ, जिसकी मदर का इंतकाल है, जो बोल नहीं रहा है. तो when this character comes in that child's life, he's going to start talking. तो they are building up something थोड़ा here, right? स्पीड अप कर लें, आई गेट इट, ये चीजें It will ठीक है, it will जरूरत है come up थोड़ा it will स्पीड come अप up कर लें। nicely. हाँ, इतना so disappoint now. It's going to round up. इसको just live it in the moment, enjoy it in the moment as it is. इतना मुझे आगे इतना it will balance थीम ना out. घिस गई है। और ये 15 इयर्स बैक डाइजेस्ट की ये बहुत चीज थी, बहुत उसमें कॉमेडी लिखी गई है कि जिसका पढ़ाई का दिल नहीं करता वो कहती थी मेरी किसी तरह शादी हो जाए। उमेरा अहमद ने भी लिखा, सबने इस बारे में एक एक बड़ा कोई सबका नॉवल आ चुका है। अब आजकल ये उस तरह रिलेटेबल नहीं है। आजकल जिसने पढ़ाई नहीं करनी ना, उसका या तो ग्रामर बनना होगा उसने, या उसने कोई मेकअप आर्टिस्ट बनना होगा, इस किस्म की कोई और हरकत होगी। लेजी बैठने वाला आई डोंट थिंक जमाना है। हाँ, मजा आ रहा है, उसका फ्रेंड का कैरेक्टर अच्छा है, तो उसे स्टोरी बीच में डाल लें। एक तो इमोशंस का कंट्रास्ट है, एक तरफ हमें मिल रही है दना नीर जो बिल्कुल ही हवा क्लाउड्स की तरह उड़ती हुई है, एक तरफ हमें आहद मिल रहा है जो बहुत ही सीरियस है। तो वो दोनों, एक सीरियस सीन, एक वो कैजुअल सीन का कंट्रास्ट तो आ रहा है। स्टार्ट में जो आहद का जॉगिंग वाला सीन था जिसमें से वॉइस फ्लैशबैक आई थी एक एक्सीडेंट की, वो बहुत अच्छा था। वो म्यूट सीन था और वो आहद ने सिर्फ अपने एक्सप्रेशन से किया, विच वॉज ग्रेट। Hmm. वो बड़ा अच्छा लगा।
हाँ, मेरे ख्याल से वजीफा थोड़ा ज्यादा ड्रैगिंग हो गया, कुछ थोड़ा ज्यादा ही That इन्होंने was कर funny. दिया। हाँ, इट वाज फनी, लेकिन ये आप ना मेरा ख्याल है यूट्यूब पे देखने वाला ड्रामा नहीं है। ये ड्रामा आपको देखना चाहिए टीवी पे, जब जहाँ पे दो चार फैमिली मेंबर्स बैठे हैं, साथ साथ अपनी बातें कर रहे हैं, साथ साथ आप बता रहे हैं कि हाँ हम भी शायद ऐसे होते थे, इस तरह वाली। यूट्यूब पे आप, मेरा भी दिल करता है यार इसको 2x कर लूं या इसको फॉरवर्ड कर लूं। थोड़ा सा ना इस लड़की यूट्यूब को, पे आपके हाथ में कंट्रोल्स होते हैं ना। सनिया, इस लड़की को पावर करने वाली इसकी फुप्पी है। वो फुप्पी भी जवानी में ऐसी थी ना, तो इस किस्म के कैरेक्टर्स उस एज में शायद रिलेटेबल हो सकते हैं। जब उसकी फुप्पी जवान थी, उसकी फुप्पी ने भी कहा कि मुझे तो आसान तरीका ये मिला कि टू मैरी मैरी अ पर्सन एंड लीव माय हाउस। तो फुप्पी का कैरेक्टर वैसे ही दिखाया हुआ जैसे ये लड़की है, केयरलेस, केयर फ्री, अनटाइडी है, रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो वो ये, और वो बार बार इसको भी ऐसे बताती कि इट्स ओके टू बी दिस वे, कि ठीक है ऐसे भी तुम ठीक हो, यूर ओके। शी इज इनकरेजिंग हिम, इनकरेजिंग हर इन द थोड़ा सा फैमिली। शायद गेटअप चेंज कर देते ना, मुझे लगता है मैंने एक दो ड्रामा में दनानीर का ऐसा कैरेक्टर गेटअप देखा है। आप हाँ। कोई हेयर स्टाइल, बाल स्ट्रेट कर देते, कोई कट शॉर्ट कर देते, कुछ इस तरह करते ना, जरा स्टैंड आउट कर जाता। लेकिन स्टिल इट्स अ गुड ड्रामा, इट्स अ लाइट वॉच। आपने इसको इसी हम्म। कैटेगरी में देखना है। ये बोंगा नहीं है, ये बात भी ठीक है, मतलब वजीफे वाले सीन के अलावा उस तरह वाली कोई मेजर मिस्टेक्स नहीं है, कोई बिग बोंगिया नहीं है। मर्द कितने अच्छे हैं ड्रामे के, फुप्पा जी पाँव दबा रहे हैं, हाँ। नाना कितने क्यूट हैं, सब चीजों उड़ाना को बहुत देख रहे हैं। क्यूट है। मर्द, फरहत इश्तियाक के मर्द बड़े अच्छे लगते हैं मुझे, वो अंडरस्टैंडिंग, प्यार करने वाले, और वो वाले लॉयल किस्म के जो मर्द होते हैं ना, जिस तरह उन्होंने भी मुस्तफा लिखा था, दैट वाज नाइस। और इसमें ये जो आहद वाली साइड है, उसमें 3 जनरेशन दिखा रहे हैं, दादा, हम्म। बाप और बेटा। जो हम्म। कि अभी मुझे डाउट है कि वो बाद में ये कैच निकलेगा कि वो आहद का असली बेटा नहीं होगा। मुझे भी यही मुझे भी लगता ये है। लगा। हाँ, या तो उसके बाप का बेटा होगा, या बड़े भाई का और भाभी का एक्सीडेंट हुआ है, उनका बच्चा होगा जो ये अडॉप्ट करके बैठा है, मुझे भी यही लग रहा है। समथिंग लाइक दैट। हम्म। और बाप की तरह उसका ख्याल रख रहा है, तो वो वाली चीज भी अभी आगे आएगी। इस एपिसोड के एंड में उन्हें चाहिए था, जो ऑफिस का इंटर्नशिप का हमें कमिंग अप नेक्स्ट में दिखाया है ना, वो इसके बीच में डाल देते हैं, बिकॉज कंपटीशन इज वेरी हाई। तो वो ऑडियंस को आपको स्टार्ट में ही इंगेज करना पड़ेगा, वरना वो कहती है कि अच्छा पहले मैं 4 किस्तें यूट्यूब पे देख लूं, फिर शुरू करूंगी। वो 4 किस्तें भी नहीं ऑडियंस देख पाती, और लेट होता जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा जरा स्पीड अप कर दें, बाकी मुझे अच्छा लग रहा है। आहत की मंगेतर ने तो अब दोबारा नहीं आना ना, जो आहत का आई डोंट नो कैरेक्टर नेम क्या है, उसका रीजन भी समझ आ रहा है कि वो बच्चे को वजह बना के गई होगी, सब किया होगा। तो हम्म। वो भी नहीं इन्होंने बताया, वो भी इन्होंने अगले एपिसोड के लिए क्यों संभाल के रखा है, इस नहीं एपिसोड वो, में बता देना चाहिए। देखो वो अगर बताएंगे ना तो फिर ये बात खुल जाएगी कि अहद इसका असली बाप नहीं है। अभी तक ये लोग इस चीज को मिस्ट्री बना के रखी हुई है। जब भी हो आई सकता है। आई थिंक एक्सीडेंट में इन्वॉल्व थे, बिकॉज एक्सीडेंट याद है कि वो में उसको जब वो जॉब कर रहा था तो एक एम्बुलेंस आई, एम्बुलेंस को देखा उसने, एंड देन लाइक ही गॉट रियली वेरी एंशियस, और फिर वो भागना शुरू हो गया। हाँ, यू राइट। मुझे शायद उसकी बीवी मरी थी, उसकी बीवी की वो बॉडी आ रही है, कि मुझे कुछ ऐसा हाँ लगा अभी हाँ तक। लेकिन मुझे थोड़ा सा लगा कि शायद ये इसका अपना बच्चा नहीं, किसी किसी सीन की वजह से। तो हाँ। लेट्स सी। लेकिन अगर अपना, अगर वो इतना ट्रॉमेटिक है कि एम्बुलेंस देख के वो भागना दौड़ना शुरू कर देता है अपनी वेंट आउट फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए, तो वो इतनी जल्दी दूसरी शादी करने के लिए तैयार नहीं होगा। चल रेडी। नहीं, लेकिन अच्छा लग रहा है। लेट्स सी, प्रॉमिसिंग अनीला, गिव इट सम टाइम। ओके फाइन। डोंट बी टू हार्ड। तुम लोग कह रहे हो तो तुम लोगों के कहने की वजह से मैं इसको थोड़ा सा टाइम दे देती हूँ, लेकिन मैं, अच्छा, मुझे कभी बहुत मैं कभी दाना नहीं, तुम में भी, बहुत। हाँ, भाई कभी मैं कभी तुम में भी स्टार्ट में ऐसा ही लग रहा था। लेकिन फरहत इश्तियाक की ये बात है कि वो कोई चीज बहुत सटल लेके चलती है, आप उनका छोड़ नहीं सकते देखते हुए। आपको सब समझ आ रहा होता है आगे क्या होना है, आपको सब पता चल रहा होता है, आप गेस कर रहे होते हैं, लेकिन आप उसका देखना नहीं छोड़ सकते। ये उनका एक स्टाइल है, बड़ा सटल सा, मुझे लगता है। असल में मसला ये है, मुझे जो प्रॉब्लम हो रही है वो ये हो रही है कि मुझे somehow, बिकॉज ऑफ द डायरेक्टर, बिकॉज ऑफ द कास्ट, बिकॉज ऑफ एवरीथिंग, आई एम गेटिंग द रमजान ड्रामा वाइब। मुझे वो वाइब आ रही है, मुझे ये वीकली ड्रामे की वाइब आ ही नहीं रही है इस ड्रामे के साथ। मुझे हो रहा है कि हाँ ये डेली वाला ड्रामा है कि 30 दिन देखो, देख के खत्म करो, ड्रामा खत्म हो जाएगा। तो हीरो था जिसको थप्पड़ पड़ते थे, अंदलीप का जो एक्स फियांसी था, वो भी है इस ड्रामे में, अगर नोट किया तुम लोगों ने। हाँ हाँ हाँ, वो भी है। कजन बना हुआ उसका। कैसे बना हुआ है ना इसका। उनका अच्छा, उनका उनका समझ इंटरेक्शन बड़ा गई। क्यूट होता है, उनका क्यूट कजन्स। हाँ, उसका भी एक सीन था कि और ना मिला तो तुमसे हाँ कर लूंगी। हाँ। क्यूट सीन्स है, हाँ क्यूट है। तो मुझे तो पहले मैंने कहा कि लड़का कहाँ दिखा है, कहाँ दिखा है, कहाँ दिखा, फिर एकदम से मेरी बत्ती जल वही गई। अंदलीप का एक्स। लड़का है।
लेकिन वो इसी तरह के रोल पे अच्छा है, क्यूट साइड हीरो कजन टाइप, सही है, I know, ठीक है। I know. चलो यार, I think with this we should end today's show. लॉन्ग डे, हाँ। फरार एंड जफा दोनों जफा, बकवास हो गए। यार अब जब जफा खत्म हो जाएगा तब उसको रिव्यू करेंगे। तो जफा में अब कुछ नहीं रह गया। हाँ, जफा कुछ है नहीं तो बचा दफा उसमें। करो, जफा को दफा करो आज का जफा हमारा। को दफा जफा को दफा आखिरी करो। एपिसोड का कर लेंगे, दैट्स सही है। आखिरी हाँ, एपिसोड से देयर इज नथिंग इन इट टू टॉक अबाउट। ठीक है। फरार, हाँ, फरार, हाँ। फरार में फरार का वक्त आ गया। फरार में क्या था, राइट। फरार में क्या था? फरार तो भी मुझे लग रहा है डाउनहिल जा रहा है somehow, I don't know. फरार भी ना, मुझे भी यही लग रहा है। फरार में हाउ मुझे मैनी कुछ नहीं याद आ रहा है कि उसमें क्या हो रहा है, बिकॉज आई That डोंट is the रिमेंबर एनीथिंग problem with this मच। drama. This is There's the problem nothing with this happening। drama कि इसके अंदर कोई ऐसी चीज है नहीं कि आपको याद रहे। ऐसा हाँ, ये वाला एपिसोड पूरा हमजा अली अब्बासी के ऊपर था। द वे ही उसने वो मारा और वो उसके बाद वो छुपा हुआ है और अब वो अपने दोस्त के मतलब घर पे है। कुछ भी और नहीं था उसमें, कुछ that is भी नहीं there's था। nothing in this drama now. I don't नथिंग। understand the logic. I don't understand what it is. अब मुझे इस ड्रामे में नहीं कुछ समझ में आ रहा। सनिया, तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? आप प्लीज बोलें। फरार का ये सीन है कि इन्होंने एक चीज अच्छी टच करने की कोशिश की है, लेकिन अगर इसमें ये पार्टीबाजी ना दिखाते, क्योंकि जेंटलमैन भी पार्टी पॉलिटिक्स ये चीजें हो चुकी हैं, और आई थिंक प्यारे अफजल में जो भी हुंडा बेस्ड ड्रामा है उनमें शायद पे पार्टी ही दिखाते हैं, स्मगलिंग दिखा लेते हैं, कोई ऐसी चीज दिखा लेते हैं, कोई इसमें तो डिफरेंट। वो भी सही से नहीं दिखा रहे। हग ऑफ द डे अहमद अली अकबर ने कहा था कि खबरें मत देखा करें, आपकी सेहत के लिए अच्छे नहीं, आप ड्रामे देखा करें। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि कितनी क्यूट बात कही उसने, लेकिन वो स्लो बहुत जा रहा है। अब हमें समझ आ गया कि ये फरार हो जाएगा बंदा मार के। पहले मुझे भी अफसोस हुआ पिछले एपिसोड तक कि उसने अपने दोस्त को मार दिया, सब कर दिया, लेकिन हमने बाद में पता चला कि बादशाह जो भी है उसका नाम, हमजा अली अब्बासी हाँ, उसने वो चीज देख ली थी जो हमें अगली एपिसोड के फ्लैशबैक में दिखाई गई कि उसके दोस्त नादानी में नहीं लेके आया, वो जानकर उसी बंदे को मरवाने लाया है ताकि ये खत्म हो जाए, और फिर उसका मारना भी जस्टिफाइड है और सब कुछ था। और कमिंग अप नेक्स्ट में बहुत एक्सट्रीम कत्लो गारा, तो ये सारी चीजें हैं। एक चीज जिसपे मुझे बहुत एतराज है कि ये वाला वन साइड इसका हमजा अली अब्बासी का दोस्त बार बार पॉइंट आउट कर रहा है कि दूर से किसी को देख लेना मोहब्बत नहीं है। तुमने उससे बात की है कि नहीं? वो पार्टी छोड़ने पे आ गया, शादी करने के चक्कर में ये सब करेंगे। भाई जाके पहले उस लड़की से नंबर तो ले लो। मतलब नाम तो पता, क्या कर रहा नाम है? पता है, नाम पता है उसको, सादिया। नाम पता है, बस एक निहारी की बोटी पे चलो तुमने अपनी इजहार मोहब्बत कर दिया, लेकिन हो सकता है वो निहारी ना खाती हो, या अरे की मतलब बोटी। मतलब कुछ तो करना चाहिए ना कि वो Yeah. बात उसके दोस्त की सही है कि तुम उससे इंटरेक्ट तो करो यार, नंबर तो मांगो, सलाम तो ले लो, वालेकुम अस्सलाम तो हो जाए। दैट मेक नो सेंस कि जब इतनी आपकी एक फ्रेजाइल चीज है उसके बेस पे आपने अपनी जिंदगी को इतने अजाब में डाल ली। अहमद अली अकबर एज पुलिसमैन और हमारे हमजा अली अब्बासी एज द क्राइम पर्सन, इनकी इंटरेक्शन देखने में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट हो रहा है, तो इस तरफ जल्दी जल्दी जाएं तो शायद ड्रामा अच्छा लगे। चलो अब हम ठीक है। जल्दी जल्दी बेस्ट ड्रामास, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेसेस कर लेते हैं। जहरीश, हम ये पिछले 2 दफा से कर रहे हैं, तो अब आप भी इसमें प्लीज पार्टिसिपेट करें, इससे पहले कि हम इसको वो करें। How long will it take? I needed to 2 be minutes, somewhere. just 10 minutes? 2 2 minutes? minutes, 2 Okay. minutes। All right. Okay, so best drama of the week, सनिया। तन्मन नीलो नील आया और आ गया, तन्मन पैसा वसूल। I vote for that. मेरा भी यही वोट था because अभी 21 हुई, but I really enjoyed this one the most from all that I saw this week. Okay, best actress of the week. Okay, let me think of it here now. आई थिंक I will go हम with यमुना Yumna को then. दे रहे हैं 2 हफ्ते से, इस बार सार को दे देते हैं। अच्छा, तुम जहर को दे दो, चलो मैं यमुना को ही दे रही हूँ अभी। जहरिश, I'll go Yumna. यमुना, ओके। यमुना विंस अगेन, थर्ड वीक इन अ रो। है यमुना थर्ड टाइम इन अ रो हमारे चैनल यार, पे। अब क्या कर सकते हैं उसके साथ, मसला यही है ना। अच्छा, बेस्ट एक्टर लास्ट। शुजा सर, तन्मन नीलो नील हो सकता है। शहरियार मुनव्वर भी अच्छा करा, आई लाइक बोथ। I'll take Shahyar Munawwar. इस हफ्ते का तो वही जा रहा है बेस्ट। ओके, मैं किसको दूं? तुमने शुजा असद को दिया है।
अच्छा, ओके ओके, आई विल गो फॉर विद शुजासत एज वेल एक्चुअली, बिकॉज वो चलो मुझे स्टोन वन। मुझे हाँ, इश्क जुनून में से बहुत अच्छा काम किया है। चले जी, विद दिस वी कम टू दिस एंड और आवर लास्ट शो ऑफ दिस ईयर। अगले हफ्ते कोशिश करेंगे, अगर हो सका, नहीं हो सका तो फिर ये सब ट्रैवलिंग या सबको बहुत 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 नया साल मुबारक हो, और सब बहुत बहुत सारी दुआएं सबके लिए। ठीक है, चलें, टेक ओके, केयर सी ऑफ यू, टेक योरसेल्फ, केयर, थैंक यू अल्लाह सो मच, हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।